हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग का पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आइए आप लोगों का रुद्र विजन एकेडमी पे एक नए लेक्चर में फिर से स्वागत है। ठीक है, हम लोग आर.एस. अग्रवाल का 9th क्लास का सॉल्यूशन सीरीज चला रहे हैं। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1B का 29 तक सॉल्यूशन किए थे। उससे आगे आज सॉल्यूशन करेंगे 30 से, और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन, कुछ क्वाड्रिलेटरल का 3-4 क्वेश्चन बच गया था, वो सॉल्व करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम का कुछ लेक्चर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस पर कुछ बेसिक पॉइंट्स का ज़रूरत है जो भी हम बताएंगे। ठीक है, so that the points A, B, C and D are the angular points of a parallelogram। पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी दो लाइन पैरेलल खींच के ऊपर GM। ठीक है, तो so that the points A, B, C, and D are the angular points of a parallelogram। तो आपको ये प्रूव करना है पहला कि ये जो A, B, C, D है ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम का। कहने का मतलब है A, B, C, D जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो वर्टिसेस है किसी पैरेललोग्राम का। इससे आगे बोल रहा है इज दिस फिगर ए रेक्टेंगल। क्या ये जो गिवन फिगर है जो A, B, C, D से जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्या वो रेक्टेंगल है। तो आपको इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स जानना पड़ेगा पैरेललोग्राम के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट्स डालना पड़ेगा रेक्टेंगल के बारे में, और आपको कुछ कंट्रास्टिंग फीचर समझना पड़ेगा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या कुछ कंट्रास्टिंग फीचर है। ठीक है, तो पहले कुछ पैरेललोग्राम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जानते हैं कि मान लीजिए कि ये A, B ये पैरेललोग्राम है कोई जो कि A, B, C, D ये कोई पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है A, B, C, D। ठीक है, तो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम का, वो पहला प्रॉपर्टी है इसका कि अपोजिट आप इसको नोट कर लो, ज्योमेट्री में भी काम देगा। अपोजिट क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल को हम ऐसे लिख रहे हैं पैरेलल, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से कह सकते हैं आप कि AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD। कह सकते हैं यहाँ से ये AD पैरेलल टू BC, यानी कि ये और ये पैरेलल है, और AB ये और ये CD पैरेलल है। ठीक है, कुछ पॉइंट से लिख लो आप इसको। अपोजिट साइड से पैरेलल। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, बताएंगे आगे। AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD, और उसके बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल क्या होता है पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ये मतलब DA इज इक्वल टू BC और ये इक्वल टू ये होगा। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तीसरा जो पॉइंट्स है इसका, आप कह सकते हो कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल पहले इसमें ड्रॉ करते हैं, BD और AC इसका डायगोनल्स है। तो जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू BD होगा। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, और फोर्थ फीचर और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है, फोर्थ फीचर जो इसका है, ठीक है, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये डायगोनल है BD और AC
मान लीजिए पॉइंट ओ पे कट करता है एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स कि ये वाला पोर्शन मतलब ओ डी इक्वल टू होगा ओ बी। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स कि दोनों डायगनल एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक है, यानी कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होगा और ए वाला पार्ट जो है इसके बराबर होगा, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ये 1 2 3 इसका प्रूफ भी है, बताएंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि ये पैरेलल ये होगा, ये पैरेलल ये होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लिख लीजिए इसको, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये कि अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। डायगनल्स आर नॉट इक्वल, इसका पैरेललोग्राम का डायगनल्स इक्वल नहीं होता है। एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगनल एक दूसरे को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए, तो ये पैरेललोग्राम का कुछ बेसिक फीचर है। अब रेक्टेंगल के बारे में पूछ रहा है, तो रेक्टेंगल के बारे में भी जान लो, क्योंकि रेक्टेंगल पे भी अगला चैप्टर अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो जी, ये कोई रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका डायगोनल मिला रहे हैं ए सी और बी डी। ये डायगोनल एक दूसरे को कुछ पॉइंट ओ पे कट करता है। ठीक है, तो इसका जो क्या बेसिक फीचर है, मिलाइएगा इससे थोड़ा सा कंट्रास्ट कीजिएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि इज दिस फिगर ए रेक्टेंगल। तो समझिए इसका क्या, कि इसका जो पहला पॉइंट है यह अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, दूसरा इसका फीचर जो है अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल। समझिए, इसको लिख लीजिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पे है अपोजिट साइड्स पैरेलल, यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, इसमें भी है। ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। और चौथा क्या है, यही डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये इसका बेसिक फीचर है। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का बेसिक फीचर है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका अपोजिट, इसका जो रेक्टेंगल का जो है वो बेसिक फीचर है रेक्टेंगल का कि अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसका भी है, इसका भी है। अपोजिट साइड्स इक्वल, इसका भी है, इसका भी है। डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं हो, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल और रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, एंगल हो गया और ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसके जितने भी फीचर हैं, इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम का, वो रेक्टेंगल में है। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल में है, लेकिन रेक्टेंगल के जितने प्रॉपर्टीज हैं वो पैरेललोग्राम में नहीं है। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, बाकी यानी कि तो यहाँ से इस दोनों को कंपेयर करके आप कह सकते हैं कि जो भी रेक्टेंगल है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। ठीक है, कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल का जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के पास है। पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के पास है, लेकिन रेक्टेंगल का सारे प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के पास नहीं है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम के सारा प्रॉपर्टी इसके पास है, लेकिन इसके पास रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन दिस पॉइंट समवेयर, कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। क्यों ऐसा है? क्योंकि
रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। रेक्टेंगल के पास पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन पैरेललोग्राम के पास रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज नहीं है। देयरफॉर ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। आप इसको राइट डाउन लिख लो, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ करना है कि ये भाई सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का पॉइंट्स है। तो आप यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का थोड़ा सा यूज होगा, जो हम बता देंगे। अगर इस मेथड से प्रूफ करोगे तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा, ठीक है। और अगर इस मेथड का और दूसरा ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल अगर लेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तब डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। ये दोनों का यूज करके अभी आप अपने सिलेबस के अनुसार इसको बना सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल अगर प्रूफ करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, और ये इससे अगर प्रूफ करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो आप इसको लिखो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। और ये कंट्रास्ट करने के लिए कि भाई ये जो गिवन पॉइंट्स है, वो जो गिवन ये पैरेललोग्राम जो प्रूफ होगा, तो क्या वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमको डायगोनल चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों डायगोनल इक्वल है। अगर दोनों डायगोनल इक्वल है तब ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल भी इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इसको लिखो, उसके बाद आगे देखते हैं। पॉज करके इसको आप लोग लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, हम लोग आते हैं इस पे कि आपको प्रूफ करना है कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी और पैरेललोग्राम है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करो। लेट ए कितना है 2,1, बी 5,2, सी क्या है, सी है 6,4, 6,4 एंड डी क्या है 3,3। लेट ए बी सी डी विथ कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हैं, बी द वर्टिसेस या एंगुलर पॉइंट, वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, QUAD से लिखा है। लेट ए बी सी डी बी द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो जी, तो हम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। चूंकि पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप के बनाएंगे। हाँ, ये अपना चालाकी इतना करेंगे, ठीक है। कि पैरेललोग्राम बनाना है तो थोड़ा पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप के प्रूफ बनाएंगे, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं ABCD, कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 2,1, बी का कोऑर्डिनेट है जी 5,2, सी का कोऑर्डिनेट है 6,4 और डी का कोऑर्डिनेट है 3,3, ठीक है। अब इसको डायगोनल्स को भी मिला दो, आप डायगोनल्स को मिला दो, ठीक है। डायगोनल्स कहीं पे कट करता है, मान लीजिए O पे, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर्टी हम लिखाए हैं अभी जस्ट, कि इस प्रॉपर्टी से हम बना रहे हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि ये बराबर ये होगा और ये इक्वल ये होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अगर हम प्रूफ कर दें कि ये जो मिड पॉइंट है, ये O जो है पॉइंट O जो है मिड पॉइंट BD का भी है और मिड पॉइंट AC का भी है। अगर हम प्रूफ कर दें कि O पॉइंट जो है जहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, जो O पॉइंट है वो मिड पॉइंट है इस डायगोनल का भी, BD का भी, और O जो है मिड पॉइंट है AC का भी। और ये कब प्रूव होगा, जब O पॉइंट का कोऑर्डिनेट इससे और इसका दोनों का हेल्प लेके हम मिड पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इसका हेल्प लेके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और O का कोऑर्डिनेट दोनों कंडीशन में सेम हो, तो ये हो जाएगा कि ये इसका भी ये मिड पॉइंट है और इसका भी ये मिड पॉइंट है। समझे बात को। तो थोड़ा सा मिड पॉइंट आप देख लो,
मिड पॉइंट थोड़ा सा समझ लो, आगे भी इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि आगे भी क्वेश्चन इस सब पे बनेगा। रेक्टेंगल का बताने का ज़रूरत नहीं, मिड पॉइंट का इसमें जान लो, बताने का ज़रूरत नहीं है। कोई ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है। कोई बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब इस जो लाइन है ए बी का कोई मिड पॉइंट यहाँ पे है, जो मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि इस लाइन को दो बराबर भाग में बांटता है, दो इक्वल भाग में बांटता है। दिस इज AM इज इक्वल टू BM, तो ये बोलेंगे कि मिड पॉइंट ये M मिड पॉइंट है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके, मिड पॉइंट थ्योरम यही है, मिड पॉइंट थ्योरम यही है कि दो पॉइंट्स दिया हुआ है A जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है B जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट कहीं पे है M, तो उस M का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो M का कोऑर्डिनेट जो है सिंपली निकालना क्या है, x1 प्लस x2, मतलब x कोऑर्डिनेट का एवरेज कर दो आप, x1 प्लस x2/2, ठीक है, x1 प्लस x2/2। और ये जो बाई कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट का एवरेज, ऐसे याद रखो आप, y1 प्लस y2/2, बस यही होगा इसका। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का जोड़ दो, डिवाइड 2 से कर दो। बाई कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का क्या होगा, दोनों y1 प्लस y2 यानी कि बाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, यानी कि बाई कोऑर्डिनेट का दो क्वांटिटी है, दोनों को जोड़ के एवरेज ले लो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे दो क्वांटिटी है x1 x2/2 कर दो, समझ गए। तो ये हुआ मिड पॉइंट थ्योरम। ये आगे भी इसका यूज होगा कि अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है ए बी, ठीक है, उसके बीच में कहीं पे उसका बाइसेक्टिंग पॉइंट कोई M है, और तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा ए का x कोऑर्डिनेट और B का x कोऑर्डिनेट का एवरेज, और बाई कोऑर्डिनेट होगा ए का बाई कोऑर्डिनेट और ये B का बाई कोऑर्डिनेट का एवरेज, ठीक है, यानी कि x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब इसका यूज करके हम इसको भी आप लोग नोट कर लो। अब इसका यूज करके भी आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो गिवन है वो फिगर वो क्या है, ये ABCD क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। कैसे कि ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम पहले AC का मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। डायगोनल AC का मिड पॉइंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट देखिए तो AC का जो मिड पॉइंट हो जाएगा O उस पॉइंट का कोड O नाम है, मिड पॉइंट O मान रहे हैं, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट क्या हुआ, 6 + 2 x कोऑर्डिनेट का सम, 6 + 2/2, ठीक है। अब बाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा मिड पॉइंट का, 4 + 1/2, 4 + 1/2, यानी कि मिड पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 + 2 8/2, यानी कि 4 + 1 5/2, यानी कि हो गया 2.5, ठीक है। तो O का मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AC जो आ गया वो उसका कोऑर्डिनेट है 4, 2.5। अब निकालो मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, इसका निकाल लो आप। देखिए तो मिड पॉइंट निकालने का क्या बोले हैं कि O उसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, देखिए तो ये x कोऑर्डिनेट का सम/2, 3 + 5 x कोऑर्डिनेट है, x1 + x2/2, 5/2। उसके बाद y1 प्लस बाई कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का, इस लाइन का BD का जो मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों का बाई कोऑर्डिनेट जोड़ के /2, यानी कि 3 + 2/2। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अप करो तो क्या हो जाएगा,
5 + 3 8/2 4 कॉमा 3 2 5/2 कितना हो गया 5/2 2.5। अब देख लीजिए तो मिड पॉइंट इसका भी सेम है, इसका भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है इसका 4,2.5 और BD का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 4,2.5 यानी कि मिड पॉइंट दोनों का सेम है। ठीक है, मिड पॉइंट दोनों का सेम है, इसका भी मिड पॉइंट वही यानी कि O जो है एक दूसरे को डायगोनल जो O पॉइंट है ये डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है और ये डायगोनल बाइसेक्ट कहाँ पे करता है पैरेललोग्राम में। तो इसे प्रूव होता है कि गिवन जो कोऑर्डिनेट्स है गिवन पॉइंट्स है आर द एंगुलर पॉइंट्स और वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ आप थोड़ा सा लिख लो इसको अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से, समझ गए। मिड पॉइंट AC का निकालो BD का निकालो। ठीक है, अब चूंकि दोनों सेम है अब दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, इसका भी मिड पॉइंट ये है यानी कि वो जो है डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, दैट मीन्स कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है O पे। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम प्रूव कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो सिंस मिड पॉइंट of diagonal AC and BD मिड पॉइंट इज सेम। ठीक है, क्या है सिंस मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD इज सेम, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, मतलब कि जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर diagonals AC and BD bisect each other therefore points A कॉमा ही देते हैं A B C एंड चलो जी थोड़ा सा लिख देते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट्स A, B, C एंड D are the vertices of a पैरेललोग्राम। यही तो प्रूफ करना था, समझ गए। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का क्या है, इसमें यूज क्या है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बस इतना ही है। अब चूंकि दोनों ये पैरेललोग्राम जो डायगोनल AC है और BD का दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मिड पॉइंट सेम है, मतलब ये O पॉइंट है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। O का कोऑर्डिनेट जब हम इसके हेल्प से निकालते हैं मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है और बाइसेक्ट डायगोनल किसका करता है पैरेललोग्राम का। तो गिवन फिगर जो है पैरेललोग्राम है, यानी कि गिवन पॉइंट्स जो है वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। इतना ही तो प्रूव करना था, समझ गए होंगे। दूसरा आप डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज करके प्रूव कर सकते हैं, आप लोग खुद करना कि आप ये इसका जो प्रॉपर्टी है इसका यूज करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जहाँ भी अपोजिट साइड्स इक्वल होगा वो पैरेललोग्राम होगा, जहाँ भी अपोजिट साइड्स इक्वल है पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। जहाँ भी तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल आपको प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। या आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप इससे ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बनाओ या मिड पॉइंट थ्योरम का बनाया है। डिस्टेंस फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसलिए हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो अब दूसरा चीज़ जो है इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, समझ गए होंगे।
अब मिड ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल का यूज करके आप लोग प्रूफ करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। आप लोग को भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब इससे आगे हम लोग क्या, अगला क्वेश्चन आगे क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि क्या इसका डायगोनल्स है, वो क्या ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या लिखा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल से इक्वल नहीं होता है, लेकिन डायगोनल्स का रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल होता है। तो पहले हम डायगोनल्स का लेंथ निकालते हैं, AC निकालते हैं। AC क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करो, 6 - 2 का होल स्क्वायर मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 4 - 1 का होल स्क्वायर। देखो तो जी यहाँ से होगा 6 - 2 कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, आपका कितना आ गया ये √25 = 5 यूनिट्स, ठीक है। AC BD निकालो, BD हो गया √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। देखिए तो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 1 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1, तो आ गया कितना √5। अब ये जो आ रहा है AC आ रहा है, AC आ रहा है 5 यूनिट्स और ये BD आ रहा है √5 यूनिट्स, यानी कि डायगोनल से इसका इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि गिवन जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल होता है। तो लिख लो आप इसको, सिंस डायगोनल्स AC इज नॉट इक्वल टू BD, देयरफॉर रेक्टेंगल A क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, सिंस डायगोनल्स AC एंड BD इक्वल नहीं है तो गिवन जो ये क्वाड्रिलेटरल है, जो पैरेललोग्राम है, इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे इसको बहुत अच्छे से। इसमें सब कुछ बता दिए हैं, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज, ठीक है। दोनों में कंट्रास्ट भी कर दिए हैं कि जो भी पैरेललोग्राम है, जो भी रेक्टेंगल है, सभी पैरेललोग्राम है, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो गया। अब मिड पॉइंट थ्योरम भी बता दिए। मिड पॉइंट अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट A पॉइंट B, जिसका कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका जो बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट जो होगा उसका x कोऑर्डिनेट होगा, दोनों का x कोऑर्डिनेट को सम करो और डिवाइड 2 से करो। मिड पॉइंट का जो बाई कोऑर्डिनेट होगा, दोनों पॉइंट्स का बाई कोऑर्डिनेट का सम करो और 2 से डिवाइड करो, यानी कि x कोऑर्डिनेट का एवरेज बाई कोऑर्डिनेट का एवरेज। समझ गए। तो 30 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे, 31 है, 31 एकदम बिल्कुल 30 जैसा है, ठीक है। सो दैट A 1,2, B 4,3, C 6,6 एंड D 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसमें भी बताना था कि वर्टिसेस पैरेललोग्राम का प्रूफ करना था, और इसमें भी है। और आगे इसमें सो दैट ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल, आपको ये भी प्रूफ करना है कि जो गिवन पॉइंट्स है दे आर नॉट द जो क्वाड्रिलेटरल ABCD से जो बन रहा है वो रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना है, मिड पॉइंट थ्योरम का आप यूज करो, और रेक्टेंगल नहीं है ये प्रूफ करने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो गिवन फिगर है इसका डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। समझ गए इसको। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं कि लेट A का है 1,2, B का कोऑर्डिनेट है 4,3, C का कोऑर्डिनेट है 6,6 एंड D का कोऑर्डिनेट है जी 3,5। बी द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हम मान रहे हैं अभी ये मान रहे हैं कि ABCD बी द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब आपको ये प्रूफ करना है कि गिवन वर्टिसेस आर द
वर्टिसेस गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो थोड़ा सा एक पैरेललोग्राम का और पैरेललोग्राम टाइप का एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम टाइप का थोड़ा दिखना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा पैरेललोग्राम टाइप का दिखना चाहिए। हाँ, तो दिख रहा है कुछ कुछ, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है, जिसको बना लिए कि लगभग एक पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हम नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए जी, ए का जो कोऑर्डिनेट है 1,2 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,3 है, सी का कोऑर्डिनेट है 6,6 एंड डी का कोऑर्डिनेट आपका है 3,5। इतना कर लिए। अब ए सी को मिलाइए क्योंकि इसी की मदद से प्रूव करेंगे, और बी डी को मिलाइए इसी को, ठीक है। डायगोनल मिल गया, ए सी एंड बी डी ये डायगोनल है। अब ये हम जानते हैं, वी नो दैट, लिख लो, वी नो दैट, हम लोग जानते क्या हैं, क्या हम लोग जानते हैं भाई, अभी लिखाए थे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ओ जो है मिड पॉइंट ए सी का भी है, मिड पॉइंट मतलब ओ बाइसेक्ट ए सी को भी कर रहा है, और मिड पॉइंट बी डी का भी है, यानी कि जो मिड ओ जो है मिड पॉइंट बी डी का भी है, यानी कि बी ओ जो पॉइंट है बी डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है ओ है डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ए सी और बी डी डायगोनल्स है। और किसी तरह से हम प्रूव कर दें कि पॉइंट ओ जो है, यानी कि ए सी और बी डी को जो बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ, वो मिड पॉइंट है ए सी का भी और मिड पॉइंट है बी डी का भी, यानी कि इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये प्रूफ कैसे करेंगे कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये प्रूफ करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से इसका O का निकाल लेंगे, इस कोऑर्डिनेट A और C का यूज करके हम O का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और B और D का यूज करके हम O का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर दोनों का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि O पॉइंट जो है इसका भी AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, यानी कि इससे प्रूव हो जा रहा है कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। समझ गए होंगे, ठीक है। तो ही करना है, ठीक है, कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC क्या हो जाएगा भाई, आप निकालिए मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट थ्योरम क्या है बताए थे, O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए तो एक्स कोऑर्डिनेट का A और C का एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, यानी कि 6 + 1 अपॉन 2, और इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, O का बाई कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, यानी कि 6 + 2 अपॉन 2। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये O का कोऑर्डिनेट 6 + 1 7 अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको, 7/2, चलो रहने दे 7/2, या 3.5 आप लिख दो, 7/2 ही रहने देते हैं। और इसका क्या होगा 6 + 2 8/2 मतलब 4 हो गया, यानी कि O का कोऑर्डिनेट आ रहा है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC का कोऑर्डिनेट जो आ रहा है O का 7/2, 4। अब निकालिए मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD का मिड पॉइंट निकालो, क्या है देखो तो जी, वो कितना हो जाएगा 4 + 3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 और वाई कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, 5 + 3/2। देख लो तो यहाँ से O का कोऑर्डिनेट क्या है 7/2, ये हो गया 5 + 3 8/2, 5 + 3 8/2, यानी कि 4। देखिए तो
AC BD का भी मिड पॉइंट वही है, ठीक है, और ये AC का भी मिड पॉइंट वही है, ठीक है, यानी कि दोनों का जो मिड पॉइंट सेम है, AC और BD जो डायगोनल है दोनों का मिड पॉइंट सेम है, यानी कि O जो है, पॉइंट O जो है वो AC को भी बाइसेक्ट कर रहा है और BD को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि डायगोनल्स जो है AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं सिंस मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, मतलब डायगोनल AC एंड BD इज सेम, मिड पॉइंट सेम है, यानी कि कह सकते हैं इससे कि भाई डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो प्रूफ हो गया, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये पैरेललोग्राम का एक फीचर है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, समझ गए होंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम प्रूफ किए हैं कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट एक ही है, यानी कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर बाइसेक्ट करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, तो ये गिवन फिगर पैरेललोग्राम है, गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आपको आगे इससे प्रूव करना है कि ये जो गिवन फिगर है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है ना। इससे बताए थे कि एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये तो पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल नहीं है, प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि डायगोनल्स इसका इक्वल नहीं है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल नहीं है। चलो जी, तो वो भी प्रूफ कर लेते हैं यहीं से, ठीक है। यहीं से क्या कर लेते हैं, यहीं से प्रूफ कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ AC निकालो आप। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करो। AC क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप निकालो 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया 41 हुआ, 41, ठीक है। ये आ गया 41 यूनिट्स, एक डायगोनल आ गया 41 यूनिट्स। और BD निकालो आप, BD निकालो, BD फिर वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज करो, इसको x2, इसको x1, इसको x2 जो भी मानना है, इसको हम x1 मान रहे हैं, इसको x2 मान रहे हैं, ठीक है। तो x2 - x1 यानी कि 3 - 4 का होल स्क्वायर, मतलब x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि 5 - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आइए तो 3 - 4 -1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर 5 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 + 4 5, तो ये हो गया √5 यूनिट्स। देख लीजिए तो आप खुद कि भाई AC का जो डायगोनल आ रहा है, डायगोनल AC का जो लेंथ आ रहा है √41 है और BD का √5 है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सिंस डायगोनल्स AC इज नॉट इक्वल टू BD, देयरफॉर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम का होता है उसका ये रेक्टेंगल का जो होता है वो डायगोनल्स भी इक्वल होता है, हम लिखाए हुए हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 जो है, मतलब 32वां क्वेश्चन जो है वो रेक्टेंगल पे है, ठीक है, तो उसका देखते हैं। चलिए, तो 31वां नंबर क्वेश्चन हो गया था, 32वां नंबर ये क्वेश्चन है, ये 32 नंबर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर इसका क्या है 32 है, ठीक है, 32वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि वो गिवन पॉइंट्स है 3 पार्ट्स है, 32 का 3 पार्ट्स है, उसको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल का पॉइंट्स है, रेक्टेंगल का वर्टिसेस है, प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का वर्टिसेस है, प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का वर्टिसेस है। और कैसे प्रूव होगा कि आपको रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी बताया था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो आपको इसमें यही प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ओके। तो चलो जी हम लोग प्रोसीड करते हैं। पहला ये जो 32 का फर्स्ट पार्ट है, लेट ए -4, -1, बी का क्या है -2, -4 और सी दिया हुआ है a -1 -4 -1, b -2 -4 एंड सी है 4 0 एंड डी जो है डी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, 3, बी द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल अभी मानना है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, मान लिए कि ये जो गिवन पॉइंट्स है ये किसी क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस है, ठीक है। अब प्रूफ का क्या करना है कि ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा फिगर रेक्टेंगल टाइप का बना लेंगे। इतना होशियारी तो करना होगा यार, ठीक है। कि दिया हुआ है कि वो रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो थोड़ा सा फिगर, अब मान रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि ये जो रेक्टेंगल है, लेकिन चूंकि रेक्टेंगल प्रूव करना है तो थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का फिगर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जी ए नाम भी देते हैं BCD, और नाम क्या देना है एक ऑर्डर में देना है, ठीक है। ABCD ऐसा नहीं कि ए हाँ बी हाँ सी हाँ डी हाँ, ऐसे नहीं, ABCD एक एंगुलर पॉइंट्स है, ठीक है, एक ऑर्डर में है, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। तो ABCD, ठीक है। अब आइए ए का कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं -4, -1, बी का कोऑर्डिनेट है जी, बी का कोऑर्डिनेट कितना है -2, -4 और सी का भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ये है 4, 0 और डी का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3। अब AC को मिला दो, BD को मिला दो, ठीक है। समझ गए कि ये मान लिए कि क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट्स है, वर्टिसेस है, हम एक बना दिए, सबको मिला दिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्या करते हैं हम लोग लेंथ निकालते हैं, पहले साइड का AB का निकालते हैं लेंथ, वही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि -4 माइनस और -2 यानी कि -+2 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, थोड़ा सा देखिएगा -1 और -1 और प्लस यानी कि ये माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। -4 + 2 तो -2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ना -4 + 2 -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 होगा प्लस, देखिए तो ये है -1 और +4 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया, ये हो गया √, ये हो गया √, 13 यूनिट्स। समझ गए, AB का लेंथ आ गया 13 यूनिट्स। इसी तरह से BC का लेंथ निकालिए, BC जो हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा जी, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, चलिए -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -4 -0 का होल स्क्वायर। अब इसको आप अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा आपका -2 और -4 कितना हो गया, -2 -4 -6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस यहाँ पे हो गया -4 -0 यानी कि -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यहाँ से आप लिख सकते हैं √6 12 और 3 1 4 5 52, ठीक है। इतना यूनिट्स आ गया, ठीक है। AC BC निकल गया, AB BC निकल गया, AB BC। अब CD निकालो, CD क्या हो जाएगा जी, CD हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3
0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करोगे यहाँ से 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 13 आ गया, 13 यूनिट्स, ठीक है। अब आइए CD निकल गया। अब यहाँ पे निकालो आप AD निकालो, AD आप निकालो कहीं पे भी, AD निकालें यहाँ पे, AD यहाँ पे निकालें, AD यहाँ पे हम निकालते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। AD क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में आप ले लो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि 2 माइनस और -4, तो ये +4 का स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 3, यहाँ पे 3 माइनस और ये -1 तो +1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा क्या, 2 + 4 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 6 12, आपके पास 1 बचा, 3 + 1 4 1 5, ठीक है। तो 52 हो गया ये भी, इतना यूनिट्स, ठीक है। यानी कि AD का वैल्यू आपको आ गया, देखिए तो AD आ गया अंडर रूट 52, AD आ गया अंडर रूट 52, ये BC आ गया अंडर रूट 52, और ये AB कितना है जी, अंडर रूट 13, ये हो गया अंडर रूट 13, और ये BC AB और उसके बाद फिर CD कितना है, अंडर रूट 13, ये हो गया अंडर रूट 13, यानी कि अपोजिट साइड इसका इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD है और BC इज इक्वल टू AD है। तो अपोजिट साइड तो यहाँ से प्रूव हो गया कि अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है। दूसरा आपको प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल, तो AC का आप वैल्यू निकालो, AC का लेंथ निकालो। AC जो हो गया x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि -4 और -4, -4 माइनस और 4, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर -1 और -0, -1 और -0 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो आगे, ये हो गया -4 -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस, देखिए तो -1 -0 मैंने -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका अंडर रूट 65, जो भी यूनिट्स 65 यूनिट्स, ठीक है, 65 यूनिट्स। अब आइए आप BD निकालो, BD आप निकालो, BD क्या दिया हुआ है, देखिए तो 2 3 है, यहाँ पे -2 -4 है, इसको निकालो, 2 माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि हो गया अंडर रूट 2 माइनस और -2 है, देख लो आप, का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 3 माइनस और -4, 3 माइनस और -4 तो ये +4 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आगे, हो गया आपका 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 + 4 7, 3 + 4 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो आप आ जाइए, इसको दोनों को ऐड कीजिए, ये 9 6 15 और 4 1 5 1 6, ये आ गया 65 यूनिट्स। यहाँ से क्या है, डायगोनल्स इक्वल है, यहाँ से कह सकते हैं कि डायगोनल्स AC इज इक्वल टू डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। एक बात ये प्रूव हुआ कि डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, और यहाँ से हो गया प्रूफ कि देखिए तो अपोजिट साइड्स AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया और सेकेंड पॉइंट ये हो गया। आपको यही 2 बात प्रूफ करना है कि किसी भी रेक्टेंगल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट 13 है अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट है अंडर रूट 52, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए, डायगोनल्स इक्वल है,
√65 यूनिट्स। तो ये दोनों बात से, दोनों पॉइंट से प्रूव होता है कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक रेक्टेंगल है। अगर वो रेक्टेंगल है तो पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है ABCD पॉइंट्स दिया हुआ है, प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल का पॉइंट्स है। ठीक है, ये वर्टिसेस है रेक्टेंगल का। तो चलो उसी तरह से प्रोसीड करते हैं। लेट A पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -2। ठीक है, 2, -2। B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 14, 10, 14, 10। C का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 11, 13, 11, 13 एंड D का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कितना देख लो, ABC, D का -1, 1, -1, 1। B द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि जो गिवन पॉइंट्स है दे आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस है ये रेक्टेंगल का वर्टिसेस है। तो थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखो तो इसका नाम A है, A का कोऑर्डिनेट है 2, -2। B पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है 14, 10। C पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है 11, 13 और D पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है -1, -1, 1। ठीक है, ठीक है, AC को आप मिला दे दो, AC को मिला देते हैं और BD को मिला देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी को भी वही रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल प्रूफ करना है। तो चलो AB का आप लेंथ निकालो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। चलो x2 - x1 14 - 2 14 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 10 माइनस और -2, यानी क्या हो गया 10 माइनस और ये -2 होगा तो +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया, आप निकाल लो यहाँ से। 14 में से 2 गया तो कितना होगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो एक बार और लिख देते हैं भाई, 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 + 2 12 का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे हो गया √12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस ये भी 12 का स्क्वायर होगा 144। तो यहाँ से कर सकते हैं √, चलो जी यहाँ से आप कर सकते हैं कि ये 144 + 144, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 144। ठीक है, 144 को √, से बाहर निकालेंगे तो होगा 12, है ना, और ये √2, इतना यूनिट्स आ गया। यानी कि आपका जो है AB आ गया वो 12 √2 यूनिट्स आ गया AB। इसी तरह से आप BC निकालो, BC निकालो, BC आप निकालो। BC क्या हो जाएगा, वही x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस √, में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। देखिए तो 14 - 11 का होल स्क्वायर, 14 - 11 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 10 - 13 का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करो, 14 - 11 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 - 13 मतलब -3 का स्क्वायर भी 9। तो यहाँ से 9 + 9 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हो गया ये 2 × 9। चलो जी 2 × 9, अगर 9 को आप √, से बाहर निकालोगे तो 3√2 आ जाएगा, ये 3√2 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से अब AB निकला, BC निकला, अब AB BC CD निकालो, CD निकालो, ये CD हो गया √। देखिए तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, किसी को भी, इसको मान लो आप x2 - x1, यानी कि 11 माइनस और -1 तो +1 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 13 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी आ गया आपका 11 + 1 12 का स्क्वायर प्लस ये आप भी आ गया 12 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो 144 आएगा, 12 का स्क्वायर 144, इस 12 का भी स्क्वायर 144। यहाँ से आपका निकालोगे
तो आएगा 2 टाइम्स 144। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 144 का 12 बाहर निकलेगा, 12√2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 ये भी आया 12√2, ये भी आया 12√2, और ये कितना आया BC आपका आया 3√2, ये आया 3√2। अब निकालो AD निकालो। चलिए जी AD निकालते हैं। यहाँ पे AD इज इक्वल टू अंडर सेम फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। चलो जी अब -1 और माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 1 माइनस और -2, यानी कि 1 माइनस और -2 तो +2 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से हो गया √18, 18 को लिख सकते हैं या 2 टाइम्स 9 और 9 को अगर हम निकालेंगे, 9 को हम बाहर लेंगे अंडर से तो हो जाएगा 3√2 इतना यूनिट्स, 3√2 यूनिट्स। देखिए तो 3√2 है, 3√2 ये भी आ रहा है, 2 ये भी आ रहा है। तो आप यहाँ से तो कह सकते हो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पहला पॉइंट्स तो आ गया है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आपको प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए यू हैव टू प्रूव दैट डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो आप AC निकालो, AC निकालो, AC निकालो। क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 11 - 2, x कोऑर्डिनेट का अंडर के अंदर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 11 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 13 माइनस और -2, तो हो गया 13 माइनस और -2 तो +2 हो गया का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 11 में से 2 गया तो 9 हो गया ना, 11 - 2 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस, देखिए तो 13 + 2 15, 15 का स्क्वायर 225, 225। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया ये 5 × 1 = 6 और ये 8 × 2 = 10, 5 × 1 = 6, 8 × 2 = 10, 8 × 2 = 10 और ये 2 × 1 = 3, 306 आ गया। चलो इतना यूनिट रहने देते हैं, 306 ही होगा, 5 × 1 = 6 और 8 × 2 = 10 और ये 2 × 1 = 3। ठीक है, इतना यूनिट्स आ गया। ठीक है, ये AC जो हो जाएगा 11 - 2 9, 11 - 2 9 का स्क्वायर 81 और 13 माइनस और माइनस 13 15 का 225। ठीक है, 25, तो ये हो गया आपका 5 × 1 = 6 और ये 8 × 2 = 10 का 0 और ये 2 × 1 = 3। ठीक है, √306 रहने देते हैं। ठीक है, और BD का भी निकालो आप डिस्टेंस, BD का आप डिस्टेंस निकालो। BD जो होगा वो होगा ये 14 माइनस और -1, 14 माइनस और -1 है तो +1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है 10 - 1 का होल स्क्वायर। चलो जी इसको आप करोगे तो 15 का स्क्वायर आएगा, 15 का स्क्वायर आएगा प्लस ये आ गया 10 - 1 9 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखिए तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कि 5 × 1 = 6, 8 × 2 = 10 और 2 × 1 = 3, 300, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं 306 यूनिट्स। तो देखिए तो ये दोनों से प्रूफ होता है, ये दोनों से प्रूफ होता है AC = BD, AC = BD यानी कि डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ से प्रूव होता है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स क्या आ गया आपका, समझ गए इसको कि डायगोनल्स दोनों का इक्वल है। AC का वैल्यू है √306, BD का वैल्यू √306 और इसका अपोजिट साइड जो है AB = CD है जिसका वैल्यू है 12 √2 और इसका अपोजिट साइड जो दूसरा पेयर अपोजिट साइड का है BC = AD है। तो ये दोनों पॉइंट्स प्रूव हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है कि
तो क्या है कि अपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल क्या है अपोजिट साइड्स, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और क्या है बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। डायगनल्स ए सी, डायगनल ए सी इज इक्वल टू डायगनल बी डी। तो ये कह सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। प्रूव हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल जो गिवन रेक्टेंगल है वो गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 को देखते हैं। चलिए, तो 32 का 1 और सेकेंड पार्ट हो गया था, थर्ड पार्ट देखते, तीसरा पार्ट दिया हुआ है। तो इसको उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। लेट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0,-4, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6,2, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3,5 एंड डी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -3, -1, बी द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मान लिए जो गिवन पॉइंट्स है दे आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ए का जो होगा 0,-4, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 6,2 और सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3,5 एंड डी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -3, ठीक है। अब ए सी को आप मिला दो और बी डी को मिला दो, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है कि गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, दूसरा डायगोनल्स इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो ये हम पहले लेंथ निकालते हैं इसका साइड का, ए बी क्या हो जाएगा √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर देख लो आप, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 2 माइनस और -4, तो 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करोगे, 6 - 0 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 + 4 का स्क्वायर 2 + 4 6 का स्क्वायर 36, 36 2 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 36। अब देखो तो ऐसे 72 होगा, ये भी 72 है। तो आप 36 को यहाँ से 6 अंडर रूट से बाहर निकालो और √2 हो गया, इतना यूनिट्स आ गया। किसका वैल्यू ए बी आ गया, ए बी कितना आ गया 6 √2। ए बी बी सी अब निकालो, बी सी क्या हो जाएगा जी, बी सी हो जाएगा, देखिए तो 6 - 3 x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 - 5 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 6 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 5 -3 का स्क्वायर भी 9, ये हो गया 2 × 9, ये इसको लिख सकते हैं 3 √2, तो इसका वैल्यू आ गया 3 √2। अब निकालिए सी डी निकालो आप, सी डी क्या हो जाएगा, सी डी जो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि आप कर सकते हो अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब 3 माइनस और -3 दिया हुआ है, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है जो x कोऑर्डिनेट है -3 है, तो 3 माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 माइनस -3, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 5 माइनस -1, यानी कि 5 + 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो
3 + 3, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर, ये हो गया ये 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, प्लस यहाँ पे देखिए 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से आप लिख सकते हो 36 का 2 टाइम्स 36, 2 × 36, और 2 × 36 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 6√2। तो ये आपका आ गया 6, CD आ गया 6√2। देखिए तो AB और CD बराबर हो रहा है। अब निकालो आप AD, यहाँ पे निकाल लो। AD हो गया √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर -3 - 0, -3 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर -1 और -4, तो ये +4 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यहाँ से हो गया -3 - 0, -3 का स्क्वायर 9, प्लस -1 + 4 यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ये देखिए तो अंडर रूट हो गया 2 टाइम्स 9, यहाँ से आप 9 का अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 3√2 यूनिट्स हो गया। तो देख लीजिए तो ये BC आ रहा है 3√2, AD 3√2, यानी कि A वाला बराबर ये वाला है, यानी कि AB = CD आ रहा है एंड BC = AD आ रहा है। ये तो प्रूव हो गया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक और बात प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो आप AC का वैल्यू निकालो, AC = डायगोनल AC, देखिए तो ये 3 - 0, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 3 - 0 का होल स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 5 माइनस और -4, तो +4 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3 - 0, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर, ये 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये कितना हो गया √90 हो गया, √90, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 90 को लिख सकते हैं √ इतना भी छोड़ सकते हो, इसको लिख सकते हैं 9 × 10, ठीक है। ये हो गया 3√10 लिख सकते हैं, 3√10 यूनिट्स, ठीक है। AC निकल गया। अब BD आप निकाल लो, BD निकाल लो सेम तरीका से डिस्टेंस फार्मूला लगा के। BD क्या हो जाएगा, देखिए तो 6 x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 6 माइनस और -3 यहाँ पे है, तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 - 1 यानी कि 2 माइनस और -1, तो +1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वही आ गया 6 + 3 9 का स्क्वायर 81, प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 90 को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं 3√10 यूनिट्स, ठीक है। तो देख लीजिए तो यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल है, AC = BD आ रहा है, 3√10 यूनिट्स आ रहा है। तो आप यहाँ से प्रूव होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ से प्रूव होता है डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है, इसलिए गिवन पॉइंट्स जो है वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल है, यानी कि है ना इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, अपोजिट साइड्स क्या है, AB = CD एंड AB = CD एंड क्या है BC = AD। तो पहला ये प्रूफ हो गया। दूसरा हो गया डायगोनल AC = डायगोनल BD। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला के कह सकते हैं कि ये जो है रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये प्रूव करना था कि गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका ये थर्ड पार्ट भी हो गया। तो इसमें जो है वो 3-4 क्वेश्चन आया है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो जो स्पेशल वो जो था पैरेललोग्राम वाला, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट्स भी लिखाए हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इससे आगे मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है।
मिड पॉइंट थ्योरम का मेनली एप्लीकेशन है, इसके अलावा भी कुछ है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आप लोगों को मिलेगा, तब तक के आप इस लेक्चर को देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। ठीक है, तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं एंड आपको बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग को